बिहार विधानसभा चुनाव की गहमा-गहमी खत्म हुए अभी भी मुश्किल एक महीना ही बीता है। लेकिन इस चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने ताल ठोक दी है। दरअसल महागठबंधन और बीजेपी दोनों के खिलाफ इस बार चुनाव में वो नजर आ रहे थे, लेकिन अभी की जो खबरें वो काफी चौंकाने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मैं हूं प्रिया राज आप सभी के साथ। दरअसल देखा जाता है कि बिहार की राजनीति में जब मिलन की खबरें होती है तो वो काफी दिलचस्प होती है। और चुनाव के ठीक बाद प्रशांत किशोर ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता यानी प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। अब यह मुलाकात इसलिए भी खास है क्योंकि कुछ साल पहले किशोर और कांग्रेस के बीच कड़वाहट भरी अनबन हुई थी। लेकिन किशोर तब से ही कांग्रेस के मुखर आलोचक रहे हैं और उन्होंने बिहार चुनाव प्रचार के दौरान भी स्पष्ट कहा था कि राहुल गांधी का वोट चोरी अभियान राज्य में कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं चुनावी नतीजों की। प्रशांत किशोर के लिए यह चुनाव किसी भयंकर निराशा से कम नहीं रहा। उनकी जनसुराज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी और उनके कुल 238 उम्मीदवारों में चौंकाने वाले 236 उम्मीदवारों की तो जमानत जब्त हो गई, जिसका प्रतिशत 99.16% रहा। वही कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन भी काफी निराशाजनक रहा, जहां 2020 के पिछले विधानसभा चुनाव में 19 सीटें जीतने वाली कांग्रेस इस बार केवल 6 सीटें पर ही सिमट कर रह गई। ऐसे निराशाजनक चुनावी प्रदर्शन के बाद भी प्रशांत किशोर की मुलाकात प्रियंका गांधी से राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार क्यों ये मुलाकात हुई। तो प्रशांत किशोर और गांधी परिवार का रिश्ता राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में काफी पुराना है, लेकिन यह नया अध्याय 2021 में शुरू हुआ, जब जनता दल यूनाइटेड से निष्कासित होने के एक साल बाद प्रशांत किशोर ने गांधी भाई बहनों से संपर्क साधा और 2022 में यह बातचीत सार्वजनिक हुई। अप्रैल 2022 में सोनिया गांधी के जनपथ स्थित आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई और इस बैठक में किशोर ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल थे, के सामने कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए एक विस्तृत प्रस्तुति दी थी। और उस समय प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होने के इच्छुक भी थे और सोनिया गांधी ने उनके प्रस्तावों पर विचार करने के लिए एक समिति भी गठित की थी। हालांकि यह बातचीत तब किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन अब जो बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद प्रशांत किशोर का दोबारा मुलाकात प्रियंका गांधी से कई अटकलों को जन्म दे रहा है। क्या किशोर फिर से कांग्रेस के लिए रणनीति बनाने को तैयार है? क्या यह मुलाकात भविष्य में किसी बड़े राजनीतिक गठबंधन या तालमेल का संकेत है? क्या कांग्रेस बिहार में अपनी स्थिति सुधारने के लिए प्रशांत किशोर के अनुभव का लाभ उठाना चाहती है? सवाल तमाम है। फिलहाल इस मुलाकात का आधिकारिक एजेंडा क्या था यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से भारतीय राजनीति में एक नई चर्चा छेड़ गया है। अब अगला कदम आगे इस खबर पर क्या अपडेट आता है, हम आपको लगातार बताते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।